संभल नगरी में आज प्रयागराज महाकुंभ से त्रिवेणी का जल लाया जा रहा है और जो लोग संगम स्नान नहीं कर पाए वो लोग इसका पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ आज मासिक परिक्रमा जो कि संभल में होती है वो करने के लिए भी लोग संभल के बाहर से भी पहुंच रहे हैं। और तमाम लोग अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि बाकायदा होली खेलते हुए, और क्योंकि एक परंपरा रही है मासिक परिक्रमा की, वो लोग निभाते हुए इस वक्त संभल के तीर्थराज श्री वंश गोपाल कल्कीधाम पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं किस प्रकार का अनुभव अब उनको संभल का रहा। महाराज जी, संभल बदलता हुआ नजर आ रहा है, किस प्रकार का अनुभव हो रहा है? संगम का भी जल संभल में पहुंच रहा है। संभल का बहुत बड़ा महात्मा आज से 8000 वर्ष पूर्व से, सतयुग से ये संभल पहले सत्यव्रत नाम था, फिर पिंगल था, बाद में शंभुवाली था, आज उसका नाम संभल है। तो यहाँ पूरे संभल में 68 तीर्थ है, 19 कूप है और 52 सराय है। ये भगवान शिव जी ने ये शहर बसाया हुआ है संभल। राजा अयाती राज्य करते थे, शुक्राचार्य की बेटी के साथ उसका ब्याह हुआ, फिर उसकी परंपरा पृथ्वीराज चौहान तक चली। बहुत लंबा इतिहास है। लेकिन अभी आज जो संभल है, ये जैसे सूर्य निकलता है ऐसे ही संभल उभर के निकल रहा है। चारों तरफ ऐसे 68 तीर्थ है। जब हम गुजरात से यहाँ आए तो खाली 8 के 10 तीर्थ था। अब 64 तीर्थ बाहर दिखाई दिया है। जब ये एसडीएम साहब आए हैं, एक डीएम साहब पहले बंसल जी थे और डीएम साहब अभी जो आए हैं, उन्होंने सारे तीर्थ निकाले कि कौन सा तीर्थ कहाँ है। तो ये सब तीर्थ निकल रहे हैं, जागरूकता हो गई पूरे संभल में। हिंदू सनातन धर्म की भी खूब जागृति हुई है और जो तीर्थ था वो भी जागृत हो गया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने अभी जो संगम में गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में, वहाँ भी बहुत बड़ा हुआ। तो महाकुंभ में से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि भी जहाँ जहाँ संभल में तीर्थ है, वहाँ जहाँ पानी का कूप है, पानी का तीर्थ है, वहाँ 2-2 टैंकर सभी में डालोगे। तो अभी डीएम साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि स्वामी जी तीर्थ साफ करवा के ये करोगे। तो अभी साफ करो, मेरा थोड़ा आँख का ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा। कितनी देर में जल यहाँ पर? बस वहाँ से एक टैंकर तो निकल गया है। दूसरे टैंकर में साथ में ये प्रशासन अधिकारी लोग आ रहे हैं। कैसा लगा आप लोग को? संभल से कहाँ से हैं आप लोग? हम संभल से ही हैं, संभल के यादनगर से। अच्छा, तो कितना बदलाव आपको लगा संभल में पिछले समय में? हम पिछले 4-5 महीनों में खास करके देख रहे हैं बहुत चेंजेस आ गए हैं। हम पहले हम बाहर जाते थे तो कहते थे कौन सा संभल, अब लोग कहते हैं अरे वो संभल जहाँ कल्कि का अवतार होने वाला है, जहाँ भगवान अवतार लेंगे। तो इसमें सब लोग जानने भी लगे हैं इसको, बहुत चेंज आ गए हैं। बहुत लोग कुंभ में स्नान नहीं कर पाए, संगम का जल आ रहा है, क्या कहेंगे? बहुत लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि संगम के जल से स्नान करें। वो बहुत अच्छा माना जाएगा उनको। बहुत मतलब जो आदमी इंतजार करता है इन चीजों की, उनकी पूरी मनोकामना पूर्ण हो रही है सबकी। और जनता की ऐसे ही मनोकामना पूर्ण होती रहे तो संभल बहुत ज्यादा उन्नति कर पाएगा, बहुत ज्यादा उन्नति कर पाएगा। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका, कहाँ से आप? राकेश वासवे हूँ, संभल से ही हूँ। और गुरुजी ने बताया कि संभल में अब आकर के बहुत उन्नति हुई है। और जब से हमारे हरिहर मंदिर की याचिका दायर हुई है और उसके बाद सर्वे हुआ और सर्वे के बाद बलवा हुआ, और जब से बलवा हुआ है संभल में चारों तरफ खुदाई है और मंदिर ही मंदिर निकल रहे हैं। अब कुछ नहीं होगा, केवल मंदिर ही मंदिर निकलेंगे और संभल की उन्नति होगी। कैसा रहा अनुभव? और संगम, बहुत लोग महाकुंभ स्नान नहीं कर पाए, क्या कैसे लेते हैं इस फैसले को? बहुत लोगों में खुशी भी है। ये जो कहते हैं कि योगी जी जो कार्य कर रहे हैं वो अनस्टॉपेबल है, लेकिन अनस्टॉपेबल के साथ उनका ये अप्रत्याशित जो इन्होंने कार्य किया है कि 75 जिलों में महाकुंभ का त्रिवेणी का जल पहुंचाया जाएगा और खासकर संभल तीर्थ नगरी में जो जल पहुंचाया गया है यह अप्रत्याशित है। ये बहुत ही सुंदर कर रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो लोग नहीं जा पाए, 60 करोड़ व्यक्ति श्रद्धालु स्नान नहाकर आ गए, करके आ गए, उसके बावजूद भी जो जनता रह गई उनके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था आज तक किसी ने सोची भी नहीं थी, जो कर दिखाई उन्होंने। चलिए, कर दिखाई। और ये तमाम लोग आप देखें बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। महाराज जी, आप भी आ जाइए, आपसे भी बात कर लें। और दूर से आए हैं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए हैं। कैसा संभल में अभी तक अनुभव आपका रहा? देखिए, हम तो तीसरी बार आ चुके हैं, 1 महीने में तीसरी बार आ चुके हैं। हमारा मानना है कि यह संभल जो है शंभू की नगरी था और है। पहले जो आज के बहुत प्राचीन जो है
संभल के बाद ही जो है काशी, अयोध्या और मथुरा था। आज जो है इस कलयुग में जो है यहाँ जो कल्कि भगवान का अवतार होने वाला है और जो है संकेत मिल चुका है इस संभल से, तो हमारा आत्मविश्वास है कि अब जो है संभल फिर शंभू की नगरी बनेगा। संभल फिर शंभू की नगरी बनेगा। और तमाम लोग आप देखें तो बड़ी संख्या में। हाँ भाई साहब, क्या कहेंगे? संभल कहने जैसा कि सभी लोग बताते हैं कि 68 तीर्थ 19 कूप की नगरी। आपने महिषासुर मर्दिनी का नाम तो सुना ही होगा। तो महिषासुर मर्दिनी में आपको पता है कि महिषासुर का वध कहाँ हुआ था? वध संभल में हुआ था। और संभल में जब वो भैंसा गिरा था और गिरने के बाद उसके नाखून से जो बूंदे टपकी थी, वहां से महिष्मती नदी का उद्गम हुआ था। तो महिष्मती नदी जो है वो आजकल भैंस नदी कहा जाता है और वो नाला बन चुका है। तो उसका भी उद्धार करने की बात हमने सुनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि महिष्मती नदी फिर से उसी धारा में बहेगी। उसी धारा में बहेगी। और जाहिर तौर पर उसी महिष्मती नदी और सोन नदी के किनारे पर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर भी बसा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो चूंकि संगम का जल जो है वो पहुंचने वाला है त्रिवेणी का, और यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। और आप देखें तो पूरे इस कुंड को जो है वो साफ सुथरा कर कर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं कि यहाँ पर जो जल है वो त्रिवेणी का जल आ जाए। और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और जैसे ही जल पहुंचेगा उसके बाद जो है लगातार वो लोग जो महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए किसी भी कारणवश, वो सभी यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, संभल। एक संस्कृत में श्लोक कहा गया है कि गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सर्वसज्जन संगमा। मैं शुभम शुक्ला, मूल निवासी संभल, वर्तमान में देहरादून। संभल के बारे में कहा है कि संभल जैसा शहर न देखा, बिन तीर्थ को डैर न देखा। यहाँ जितने भी तालाब हैं वो सब तीर्थ हैं, जिनका आज माननीय योगी जी के द्वारा चेतना हो रही है। और भाई जी ने बताया महिष्मती संभल में त्रिगंगा है, जो संगम इलाहाबाद में है वो संभल में भी है। महिष्मती के बारे में इन्होंने बताया महिषासुर का। भागीरथी भविष्य गंगा यहाँ से चंद कंदों में है। और आगे जाइए जहाँ चंदेश्वर में अभी हम होके आए हैं, वहां पर इनका संगम भी है। तो कहा गया है कि जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं और चंद्रमा के निकलने पर ताप यानी गर्मी दूर हो जाती है, तो गंगा पापम शिशिताम दैन्यम कल्पतरुस्ता, और कल्पतरु के बरसने पर दैन्यता खत्म हो जाती है। और आप जैसे सज्जन पुरुषों के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा कहा गया है पापम तापम तथा दैन्यम। यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम महोदय को मैं कहूंगा कि उनके द्वारा जो ये काम किया जाता है उसके प्रकार से सब संभल का कल्याण होगा। और संभल के बारे में मैं बता देता हूं, ये वंश गोपाल तीर्थ संभल महात्म जो मेरे पास है पुराना वाला, इसमें इसका महत्व लिखा हुआ कि संतान उत्पत्ति जो चाहते हैं जिसके वंश न चलता हो उसके स्नान करने से। संभल के बारे में ये भी लिखा है 4th अध्याय में कि अगर संभल के सामने से भी कोई निकल जाता है तब भी वो पुण्य को प्राप्त करता है और मोक्ष गति को प्राप्त कर रहा है। जहां तक हरिहर मंदिर का सवाल है, उसकी अगर एक परिक्रमा कर ले या एक उसका अंश भी देख ले तब भी वो मुक्ति को प्राप्त करता है। यह है संभल नगरी। और कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरई पारा। संभल वो जगह है जहाँ कोई एक क्षण के लिए भी दर्शन कर ले। परिक्रमा जैसे चल रही है, हमारे महंती जी आए हुए हैं और भी दूर दूर से आदमी आते हैं। ये सब मोक्ष के अधिकारी हैं और साथ में आप इनका प्रचार कर रहे हैं। आप भी इसके लिए एक मेरी तरफ से बधाई के पात्र हैं।